इस मंच की शोभा एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय संजय दत्त जी, दलितों के, आदिवासियों के मसीहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, यात्रा के प्रभारी आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रांत भूरिया जी, लोकसभा के हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर आयुष शर्मा जी, धर्मेंद्र भैया चौहान जी हमारे जिला प्रभारी, अशोक कप्तान जी हमारे जिला अध्यक्ष और चौरड़िया जी, और सम्मानित मंच और वो शक्ति जिससे मंच पायमान होता है, मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कि ले मशाले निकल चले हैं किसान मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे किसान मेरे गांव के, और पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक उठते रहेंगे किसान मेरे गांव के। आदरणीय साथियों, विक्रांत भैया ने और पूर्व वक्ताओं ने पूरे प्रदेश की बात करी, पूरे देश की बात करी, इसलिए मैं खातेगांव विधानसभा की बात करता हूं। हम लोग विधायक क्यों चुनते हैं? कि वो हमारी समस्याओं को समझे और हमारे क्षेत्र का समुचित विकास करे। लेकिन क्या स्थिति है आदरणीय भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं आपको, इस क्षेत्र में 90 गांव आज भी सिंचाई के पानी से वंचित हैं। हमारे खेतों के सीधे को चीर के पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन अब पानी नहीं दिया जा रहा। हमने पहले रेल रोको अभियान किया, हमने चौपाल चर्चाएं करी, हमने भूख हड़ताल करी, हमने जन जागृति यात्रा निकाली, और समय आने पे जब पानी नहीं मिलेगा ना तो हम पाइपलाइन उखाड़ देंगे। लेकिन किसान के अधिकार के लिए लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। आदरणीय साथियों, हम शिक्षा की बात करें तो आज हमारे क्षेत्र का युवा छात्र जब 12th पास करता है तो जब उसको हायर एजुकेशन लेना पड़ता है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिका दूंगा, बड़े बड़े कॉलेज बने हुए हैं, लेकिन ना किसी ने बीबीए है, ना बीसीए है, ना एमबीए है, ना एलएलबी है, ना एग्रीकल्चर है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि हमारा छात्र, हमारे यहाँ का बच्चा यहाँ पढ़कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले। हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, छात्रों का पलायन हो रहा है, वो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास जाते हैं। क्या कमी रह गई कि विधायक जी 25 साल से आप एमएलए हैं, आप लगातार 10 साल से एक विधायक एमएलए आशीष शर्मा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कभी प्रयास नहीं किया। हमारे क्षेत्र में जब कुंडल साहब एमएलए थे और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय दत्त साहब, मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर 200 एकड़ जमीन नेमावर में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए दी गई थी। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार एक भी फैक्ट्री 200 एकड़ जमीन में नहीं डल पाई। हमने जाकर प्रोटेस्ट किया और आने वाले समय में हम बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में कि वहां पे 200 एकड़ जमीन जिसमें एक फैक्ट्री नहीं है, रोड बनी हुई है, इलेक्ट्रिक पोल लग गए हैं, बिल्कुल ग्रिड लग चुकी है, लेकिन फैक्ट्री एक भी नहीं है। क्योंकि विधायक जी अपने आप क्या कहते हैं, कर्म योद्धा। मैं कहता हूँ कर्म योद्धा नहीं है, वो कर्महीन है, जिसने क्षेत्र के विकास में रुकावट कराया है। आज स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसान की बात करें, हर क्षेत्र में क्षेत्र चल रहा है। और आप देखो कि हमारी सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है। 4 दिन लगातार हम सामने धरने बैठे और परसों 5वें दिन हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, घेराव किया कलेक्टर का, कलेक्टर मिलने नहीं आए, एसडीएम को भेजा, हमने ज्ञापन फाड़ दिया। हमने कहा ज्ञापन क्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसडीएम मिलने नहीं आया, कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, कलेक्टर के पास टाइम नहीं था। हमने घेराव किया, बैरिकेड उठाए, उन्होंने हमको बंद किया। स्वीकार है किसान के लिए जेल जाना, स्वीकार है अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए, एक बार नहीं 50 बार नहीं मिलाएंगे, लेकिन इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। क्योंकि ये तो कहते हैं कि कर्ज माफी कमलनाथ का पाप थी, 27 लाख किसानों का कर्ज कमलनाथ जी ने माफ किया, और ये कहते हैं कमलनाथ जी कर्ज माफी कमलनाथ जी का पाप थी। मैं कहता हूं अगर ये पाप थी तो ये सरकार फिर 2 महीने बाद बनेगी, हम फिर कर्जा माफ करेंगे, और ये पाप बार बार करेंगे तो किसानों के हित में कमलनाथ जी लड़ते रहेंगे। आदरणीय साथियों, क्षेत्र में विकास का विरोध हुआ है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। जन आशीर्वाद यात्रा से निकली तो बोले कांग्रेस नोटंकी करने बैठ गए, धरना देंगे किसानों की बात को लेकर। अरे मैं कहता हूं तुम मुआवजा तो देते, बीमे की घोषणा तो करते, हम तो उड़ जाते, लेकिन तुमने नोटंकी बोला। वो तुम्हारी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं थी, वो तुम्हारी जन अभिशाप यात्रा थी, तो 2 महीने परिणाम देने वाली साथियों। कई वक्ता बोलने वाले मौजूद, क्षेत्र की बात मैंने रखी,
विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास में अवरोध पैदा किया है और आने वाले समय में हमको ऐसे विधायक को उखाड़ फेंकना साथियों, घर पहुंचाना है। कहते हैं एक ही अरमा हरी शर्मा, मैं कहता हूं एक ही अरमा घर जाओ शर्मा। साथियों अपनी बात 2 पंक्तियों में खत्म करता हूं।